एक पाकिस्तान के नामवर यूट्यूबर हैं जी, जो कि अपने ऊपर फर्ज समझते हैं कि शरीयत के अंदर और दुनिया के अंदर जो मामला होंगे मैं जिम्मेदार हूं, मैं उसको सही तरीके से बताऊंगा, कोई और नहीं बता सकता। अच्छा, मैं वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि म्यूजिक हराम उस सूरत में है जिस म्यूजिक को सुनकर तुम बहक जाओ, वरना तो म्यूजिक मिली नगमों में चल रहा होता है, कोई मसला नहीं है, चिल करो। ये उनकी अपनी कोई लॉजिक होगी, जैसे बहुत सारी उनकी अपनी लॉजिक्स हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व मिनन नासी मन यश्तरी लाहुल हदीस लियुदिल्ल अन सबिलिल्लाहि बिगैर इल्म व यतखिदहु। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि लाहुल हदीस आलात मौसीकी को कहते हैं, और बहरहाल हर किस्म का जो भी म्यूजिक है, म्यूजिक हराम है। तो उनके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा? उनसे ये सवाल हुआ था, ये जो पाकिस्तानी जो दूसरे मैं वो पाक सरजमीन वाले की बात जी, नहीं कर रहा हूं, मिली नगमे आते हैं जो कि अपलोड होते हैं यूट्यूब पर, उनके अंदर म्यूजिक होता है, बड़ा शदीद किस्म का म्यूजिक होता है। और मेरे ख्याल से मैं भी थोड़ा ऑडियो एडिटिंग को समझता हूँ कि कोई भी ऐसे आलात नहीं है पियानो डब जो उसमें ना हो, वो उनको बताया जाता है। वो कहते हैं देखें इस म्यूजिक को सुनने के बाद क्या तुम बहकते हो, तुम्हारा डांस करने को दिल करता है। ये लॉजिक वो कहां से लाए? अब ये लॉजिक कैसी है? ये लॉजिक उनके पास होगी ना। अब इस चीज की दलील तो उनसे पूछनी पड़ेगी कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको सुन के इंसान बहकता है और किससे नहीं बहकता, और फिर बहकने की डेफिनेशन क्या है। असल में इंजीनियर मिर्जा साहब की कई ऐसी बातें और लॉजिक्स हैं जो अकल में नहीं आती, जो समझ में भी नहीं आती, जिनकी कुरानी और हदीस से भी कोई हमको दलाइल नहीं मिलते। तो बहरहाल उनकी बात तो हमें करना भी बेकार और फजूल महसूस होता है कि जिस शख्स को कुछ ना दीन का इल्म है ना कोई ऐसी कोई खास बात उसके अंदर मुझे महसूस होती है, जो सहाबा इकराम के ऊपर माज़अल्लाह क्या क्या बकवासात कर जाता है, तो उस बंदे की तो मैं तो नहीं समझता किसी बात की कोई इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, अल्लाह की कोई बात दलील से साबित करे। जब वो बंदा अपने आप को कहता है कि मैं हदीसों का मास्टर हूं और ऐसी ऐसी अहादीस उठा के लेकर आता है जो ना कभी उलमा ने देखी ना सुनी, तो मेरे ख्याल से वो बांसुरी वाली हदीस उनकी नजरों से नहीं गुजरी होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गानों में उंगलियां डाल ली। बिल्कुल ऐसी बहुत सारी अहादीस हैं। अब ये तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स वो हैं जो इंसान को बहका देते हैं और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स वो हैं जो इंसान को नहीं बहकाते, इसकी कोई उसने मेरा ख्याल बनाई भी होगी, उसी से इसके बारे में पूछा जाए। बड़ा जबरदस्त मैसेज आपका चला गया कि भाई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, म्यूजिक म्यूजिक होता है, चाहे वो म्यूजिकल जो भी आलात हों। एक डफ की थोड़ी बहुत जो है ना वो गुंजाइश है, लेकिन वो भी एक कॉम्प्रोमाइज हद तक। तो ये जो स्टेटमेंट है उनका ये बिल्कुल जो है ना वो शरीयत है। अच्छा, मेरी नज़र से बहरहाल गुजरा नहीं है, अगर आपके पास ये हो तो मुझे भेजिएगा ताकि मैं भी जरा इसको देखूं और जी जी, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जायज़ है, लेकिन डफ का उनकी लॉजिक देखनी है मुझको कि उन्होंने क्या लॉजिक्स पेश किए। मैं आपको क्लिप दे दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इस एडिटिंग के अंदर उनका ये क्लिप भी जोड़ दूं सवाल से। ये बहुत अच्छा हो जाएगा, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा।